नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शकील प्रेम और आज हाजिर हूं अपनी एक कविता लेकर जिसका शीर्षक है नर पिशाचों का नरसंहार होना ही चाहिए। मैं इंसानों के हाथों इंसान के कत्ल को जायज़ नहीं मानता। इस गैर इंसानी कारनामे को जायज़ साबित करने के लिए चाहे आप सैकड़ों तर्क गढ़ लाएं, हज़ारों किताबें पढ़ाएं, न्याय की दुहाई दें, इंसाफ की बधाई दें, मैं इंसान के हाथों इंसान के खात्मे को न्यायोचित नहीं मानता। धर्म, जाति या संस्कार के नाम पर चाहे एक इंसान सैकड़ों को मारे या सैकड़ों मिलकर किसी एक का अस्तित्व मिटा दें, रंग, नस्ल या प्रतिकार के नाम पर कोई एक कईयों की हत्या करे या कई मिलकर किसी एक को सूली पर लटकाएं, मैं दोनों सूरतों में इसे मानवता की निकृष्टतम अवस्था कहता हूँ। दारा हो या धनंजय चटर्जी, शबनम हो या बाबू बजरंगी, ये सब के सब नरपिशाच हैं और नरपिशाचों का नरसंहार होना ही चाहिए। लेकिन इनके राक्षस बनने में सिर्फ और सिर्फ यही जिम्मेदार नहीं है। हमारा समाज और हमारी सामाजिकता की संकीर्णताओं से उपजी बृहद विकृतियों में ऐसी उर्वरकता हमेशा मौजूद होती है जहाँ से थोक के भाव में ऐसे नरपिशाच जन्म लेते हैं। तो सजा केवल चंद नरपिशाचों को ही क्यों मिले? समाज के महान विद्रोपों की बृहद फैक्ट्रियों में ऐसे उत्पादों की थोक के भाव में मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो सजा केवल उत्पादों को ही क्यों मिले? क्यों ना हम उन विकृतियों को और उसकी उर्वरकता को ही खत्म करें जहां कई शबनम पनपती हैं? क्यों ना हम उन फैक्ट्रियों में ताले जड़ दें जहां से शबनम की थोक के भाव में मैन्युफैक्चरिंग होती है? जब कुदरत किसी लड़की को प्रेम के लिए तैयार कर देता है, तब समाज उसकी इच्छाओं के आगे कई दीवारें खड़ी कर देता है। यहीं से शबनम जैसी चुड़ैलों का उदय होता है। किसी लड़की के लिए कुंवारेपन में मां बनने की गुंजाइश छोड़ी है? नहीं ना। शादी से पहले सेक्स तो दूर की बात है, लड़की के लिए तो खुलकर हंसना भी वर्जित है। वो क्या करे जब उसे प्रेम हो जाए? वो क्या करे जब वो कुंवारेपन में प्रेग्नेंट हो जाए? समाज में इस सच को स्वीकार करने की कोई गुंजाइश छोड़ी है? नहीं ना। कोई खिड़की, कोई दरवाजा भी तो नहीं जहां से इसे हजम करने की कोई गुंजाइश बाकी हो? नहीं ना। ऐसी सूरत में शबनम के पास आत्महत्या के अलावा कोई अन्य विकल्प बचा था? नहीं ना। शबनम के पास दो ही विकल्प थे, या तो ऑनर किलिंग के नाम पर होने वाली बेशुमार शहादतों में शरीक होकर शहीद हो जाए या पंखे में चुनरी लपेट खुद की खुशी का अंत कर ले। लेकिन शबनम ने तीसरा और सबसे घातक विकल्प चुना और चुड़ैल बन गई। दरअसल हमारे समाज के झूठे संस्कार प्रकृति के विरुद्ध होते हैं, जिनकी वजह से प्राकृतिक चयन के सहज रिश्ते अवरुद्ध होते हैं। कुदरत से खिलवाड़ होगा तो रिएक्शन में शबनम जैसी घातक चुड़ैलें परिवेश में जन्म लेती रहेंगी। दो प्यार करने वालों को खुदकुशी पर मजबूर करने वाला हमारा समाज या प्रेमी जोड़ों की थोक के भाव में हत्याएं करने वाला हमारा समाज शबनम की मौत का भरपूर जश्न मना सकता है। लेकिन याद रहे कि समाज की विकृतियों में पनपने वाली शबनम जैसी खौफनाक चुड़ैलें कभी मरती नहीं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार।